ये रास्ता बनाओ पहले, ये वाला, इसको रास्ते को बनाओ पूरे, बैठे बैठे बनाओ। आर्मी के जवान ऐसे होते हैं क्या? अगर ड्यूटी लगा दी जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, बेटे सड़क पे घूम रहे, रैली में बैठा आप जो आराम से, जब तक एक आर्मी के जवान की जगह उसकी जगह लेने वाला दूसरा जवान नहीं आता, आर्मी का जवान एक पैर से नहीं हिलता। ये होती है आर्मी। चश्मा लगाने थोड़ा ही आर्मी बनती है। चश्मा लगाने वाले तो फिर उन्हें दिखता ही नहीं कुछ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनाव के अवसर पे भीलवाड़ा के इस क्षेत्र में, यहां गंगापुर में आने का मौका मिला और आपका प्यार मैंने वहां हेलीकॉप्टर जहां लैंड किया था, हेलीपैड से लेके यहां तक देखा। बद्री जी का बहुत संघर्ष यहां है और मैं और हनुमान जी शायद मुझे लगता है कि हम संघर्ष के लिए ही पैदा हुए हैं। हम व्यक्तिगत अगर हमारे हित होते तो शायद हम उन पे कुछ और सोच लेते, लेकिन आप जो नौजवान बहुत जोश में हैं, मंच पर हमारे नेता सभी बैठे हैं, आरएलपी, एसपी, भीम आर्मी के, जिले के, प्रदेश के नेता। अब से कुछ दिनों बाद जिस दिन मेरा जन्मदिन है, 3 तारीख को आपके यहाँ चुनाव का परिणाम आ रहा है। चुनाव के परिणाम के दिन एक खबर और चलेगी, आप देख लेना कि तीसरे मोर्चे से गठबंधन के जो प्रत्याशी, गठबंधन के जो चेहरा थे हनुमान बेनीवाल जी, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये खबर भी 3 तारीख की शाम को आपको टीवी में चलते दिखाई देगी। मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि ये यहां से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बनाएगा कौन? मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अपने क्षेत्र में आने वाली विधानसभा से एमएलए का जो प्रत्याशी है उसको भारी मत से जिताना पड़ेगा। चुनाव का दौर है और 2 सभाएं बाकी है, कपासन और मांडलगढ़। अगर ये दोनों सभाएं ना होती तो मैं बहुत लंबे समय तक आपके बीच बात रखता। मैं आपको बस, मुझे चंद बातें आपसे कहनी है। मैं जानता हूं कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। राजस्थान स्पेशली दलित समाज के लिए तो शमशान घाट से ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने अन्याय यहां मैंने देखे हैं पिछले 5 साल में। उनसे पहले भी जब 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ तब, उसके बाद जब आपने सरकार बदल के कांग्रेस की बना दी, उन्होंने तो लूट मचाई कर दी और क्या क्या नहीं किया। ओम प्रकाश रैगर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रैगर। और चलो अगर अपराध हो गया, मैं समझता हूं कि अपराध के लिए एक सोच उस अपराध को आगे बढ़ाती, लेकिन न्याय तो दे दो। आपने देखा कार्तिक भील की पत्नी कब से बैठी है सड़क पर, मूछे रखने पे हत्या, मटकी छूने पे हत्या। आज आपके पास अवसर आया है कि आप अपने भविष्य का फैसला करें, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? बस नारे लगा रहे हैं। इससे बन जाएगी ताकत? इससे तो मैं और कमजोर हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि न्याय मिले और अन्याय बंद हो जाए, बहन बेटियां सुरक्षित हो, एक ताकतवर है स्थिति हमारे यहां बने, तो लोकतंत्र है। पैसे वाला पैसा मांगेगा जिसको पैसे वाला बनना है, जिसको गाड़ी बंगले बनाने वो गाड़ी बंगले मांगा। मैं आपसे कह रहा हूं, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के कुर्बानियों से वोट का अधिकार हमें मिला। इस वोट से चाहे आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर बना दो, चाहे किसी ताकतवर को कमजोर कर दो, और चाहे खुद कमजोर रहो या ताकतवर बन जाओ। आप सबको जिताते आए। मैं तो नहीं आपसे पहले वोट मांगने आया आपके बीच में, बताओ। लेकिन आप कोई एक ऐसी संघर्ष भी बताओ जिसमें आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ हो और सारे नेता घर में बैठे हो या चंद्रशेखर भी घर में बैठा हो। आप बताओ, कोई एक ऐसा मामला बताओ जिसमें सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर लिए हो और आपका भाई आपके बीच खड़े होकर इस लड़ाई को न लड़ता हो। पिछले 5 साल मैंने खूब जेलें काटी, तमाम तरह की मुसीबतें चली, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, झूठे मुकदमे कर दिए,
जेल में दवाई बंद कर दी, लेकिन जब इससे भी नहीं रुका तो गोली चला दी। 4-4 गोली खा के भी आपके आशीर्वाद से जो माए बहनें यहाँ बैठी हैं और नौजवान भाइयों के ख्याल से आपके बीच में हूं। लेकिन मैं आपसे इस बार ताकत मांगने के लिए आया। सरकार ने जब आप सरकार से अपने हितों की रक्षा की बात करोगे तो वो आपको प्रलोभन तो देगी, कुछ समय के लिए अच्छा खाना भी दे देगी। जब चुनाव आएंगे आपके पैर भी छू लेगी, आपको बराबर में बिठा लेगी। क्या स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको दे सकती है कि ये सरकारें? इस बार आप पे मौका है। बद्रीलाल जी यहां लड़ रहे हैं, उनके पीछे मैं और हनुमान जी बहुत मजबूती से खड़े हैं। इनको हमने ले जा साथ में, तू भी चला जा वहां भैया। ये हमारे लोगों की कमजोरी, जरा सी भीड़ देखेंगे हल्ला मचाने लग जाएंगे, कम से होंगे चेहरे उतार लेंगे, काम नहीं करेंगे बस। क्या करोगे आज के बाद? ये नहीं लड़ रहे बद्री, भूल जाओ नहीं। हनुमान जी और मैं लड़ रहे हैं, ये बस ये चेहरे याद रख के वोट करना। ये भूल जाना कि बद्री जी लड़ रहे हैं। कभी तुम सोचो कि भाई बद्री जी मेरे दुख में नहीं आया, मेरे सुख में नहीं आया, मेरे घर नहीं पहुंचे, कहीं नहीं जाएंगे बद्री जी। बद्री जी अपना काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये मेरे मान सम्मान का चुनाव। आपको दिन रात मेहनत करनी है। अगले 5-6 दिन घर से निकल के लोगों को तैयार करो और अपनी कीमती वोट को बोतल के निशान पे डाल के यहाँ RLP-HP गठबंधन को मजबूत करो, खूंटा ठोक दो। उन ताकतवर लोगों को जो स्वाभिमान सम्मान छीनने काम करें, उनको बता दो कि अब राजस्थान में हम गुलामी जैसा जीवन नहीं जिएंगे, सामंतवाद की जड़ें काट देंगे। ये एक एप्लीकेशन 13 तारीख को एक अन्याय हुआ और पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं। अभी ये मेरे कहे से उस तरह कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री बीच में आ जाता, कहता रहे नहीं मत करो कार्रवाई, कुछ नहीं। वो ताकतवर लोगों का साथ देता अपराधियों का। और मैं ये कह रहा हूं, प्रशासन पुलिस से मेरा कोई विरोध नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, आपको पता है सरकारें आती जाती रहती है, कुछ ही दिन की बात है, 1 महीना नहीं बचा। कितना दिन बचा भाई? 15 दिन है। 15 दिन बाद ये मुख्यमंत्री तो कुर्सी से नीचे पड़ा होगा, इसको नहीं बैठने देंगे मुख्यमंत्री को, और हमारा आदमी कुर्सी पे बैठा होगा। फिर कौन मुख्यमंत्री बचाएगा अपराधियों को? जब इनके हाथ में आप न्याय देने की ताकत होगी तो बताओ कोई अन्याय हो जाएगा क्या आपके साथ? लेकिन ये ताकत कैसे बनेगी मेरे लोगों? पैसे वाले आएंगे, आपको पैसे दिखाएंगे, लाल पीले कागज, अच्छा खाना, शराब परोसेंगे। क्यों? क्योंकि आप पे वोट है। चाहे तो इस वोट को बेच दो, बर्बाद कर दो, चाहे वरना अपने आने वाले भविष्य को तय करते हुए अपनी वोट की ताकत बना लो। अब आपको फैसला करना है। आप जितने लोग यहां बैठे हो मंच पे, आपको भी कह रहा हूं, अगर वास्तविकता में चाहते हो कि ये संघर्ष और मजबूत हो, राजस्थान में हम लोग ताकतवर हो, तो फिर हिम्मत लगाओ। बहुत नारे लगा लिए 5 साल, मैं तो जानता हूं ना आपने आंधी देखी ना तूफान, दिन देखा ना रात, मेरी एक बात पे खड़े रहे। मैंने ऐलान कर दिया कि बंद कर दो तो आपने बंद कर दिया, मैंने कह दिया कि वहां आंदोलन कर दो, आंदोलन कर दिया। लेकिन उन सब चीजों से मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि आपके आने वाले भविष्य और आपको रोजगार दे सकूं, आपको जमीन दे सकूं, आपकी तरक्की के फैसले कर सकूं, आपके परिवार को सुख सुविधा का जीवन दे सकूं, पक्के मकान दे सकूं। ऐसी व्यवस्था नहीं बनी, वो बनेगी राजनीतिक ताकत से। और वो ताकत मिलने में 5 साल में एक मौका आता है। 5 साल का संघर्ष 0 हो जाएगा अगर आपने ये 6-7 दिन मेहनत नहीं की। और अगर 6-7 दिन मेहनत की तो मेरे लोगों को 5 साल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूं आपके प्यार को यहां से वहां तक। बाबा साहब ने क्या कहा? पॉलिटिक्स का मास्टर किया आपने। बाबा साहब की स्टैचू वहां लगी, मुझे बुलाया, एक छोटी सी गाड़ी सी पे चढ़वा दिया, गिर भी जाता मैं, ये भी गिर जाते, मुख्यमंत्री पता लगा चोट लग जाती पहले ही, और टूटे हाथ पैर में जाता शपथ लेने। लेकिन बाबा साहब को माला तो चढ़ा दी, लेकिन उनके सिद्धांतों पे तो चलो। ये हमारी बहनें बैठी, बच्चियां बैठी हैं, आप बताओ मेरी बहनों, क्या राजस्थान में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित है? NCRB का डाटा देखा आपने? कोई बहन 10 बजे रात को निकल सकती है अकेले? आजादी के इतने दिन बाद हो गए, क्यों? जब बहनों को, माओ को, बेटियों को देवी की तरह पूजते हो तो फिर क्यों? फिर इसलिए क्योंकि चारों तरफ दरिंदे घूम रहे हैं,
और दरिंदों को सत्ता का संरक्षण है। इन दरिंदों का अगर इलाज करना है तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, वरना मत रोना मेरे सामने अगले 5 साल जब भी अन्याय होगा कि भाई अन्याय हो गया। अन्याय होगा, अगर आपके पास ताकत नहीं होगी आपके साथ अन्याय होगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बहन बेटियों की उनका अपमान होता है जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती, उनके हाथ फैले होते हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती। आज आप पे मौका है, चाहे तो 7 दिन खेलने कूदने में को कर दो नारेबाजी करके, और चाहे काम कर लो। तुमने देखा मुझे कभी आराम करते हैं? जब मैं नहीं आराम कर रहा तो तुम क्यों आराम कर रहे हो भाई मेरे लोगों? क्या तो मुझे कह दो घर बैठ जाओ, हमें पिटने दो, अन्याय होने दो, मुझसे रखने पे हत्या करवाओगे, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे लोग, मटकी छूने पे हत्या कर रहे हैं और सामंतियों के ताकत मजबूत कर रहे हो, लापरवाह हो के। मैं ना भी आऊं तो भी गठबंधन को वोट करो, और मैं आ गया हूं तो और बढ़ करके वोट करो, और मेरे हाथ मजबूत करके बताओ कि अब ये गुलामी की बेड़ियां कटेंगी। निकम्मे नेताओं के भरोसे नहीं रहेंगे जो दोनों सरकारों में बैठे, दोनों पार्टियों में बैठे हैं। वो तो इतने बड़े गुलाम है, आपके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, उनको नेता समझते हो? देखा कोई बोलता हो? लोगों के आंसू टपक रहे हैं कि आएगा चंद्रशेखर न्याय दिलाने, आएगा चंद्रशेखर, आ जाएगा चंद्रशेखर। लेकिन अगर आपने ताकत बना ली तो चंद्रशेखर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर आदमी चंद्रशेखर हो जाएगा। यहाँ का राजनीतिक ताकत को समझो तो सही। साथ साथ आओ। तो इनकी ये अपील है, बैठे रहो अपनी जगह। क्या नहीं तलवार, रुक जाओ, ये बेटे बैठ जाओ। फिर वही ऐसी फौज से नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई, ऐसी फौज तो छोड़ के भाग जाएगी, मर जाएगा नेता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठो भाई, आप भी बैठो। क्या है तलवार? इनको पहले ये दे दो भाई। अब ये बताओ, लोकतंत्र में तलवार में ताकत है या कलम में? तलवार की ताकत रखो अपने पास, कलम की ताकत दे दो मुझे। कलम की ताकत कैसी होती है? रास्ता बना के रखो, हटाओ, और सब लोग अपनी जगह बैठो। एक बात को एक सेकंड में मान लिया करो, उसके बाद दोबारा मत कहलवाया करो, उससे बात कमजोर होती है। अपनी जगह पे बैठ जाओ। जगह हमारे, अब ये 10 दिन के चुनाव सब ठीक हो जाए, 10 दिन के चुनाव के बाद 10 दिन तक मेहनत करनी, उनको आने दो, रास्ता दो। ये बेटे इधर इधर ऐसी फिर ये सिपाही हो तुम बहादुर, हटाओ रास्ता। इनसे महिलाओं से बात करेंगे, तुम लोग बैठो, बहन बेटियों से बात करेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बेटा इधर हो जाओ बेटा, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, वहीं बैठो अपनी जगह। क्या हाल है आपके बताओ? पढ़े लिख के बच्चों को रोजगार मिल रहा है आपके?